गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा वेट लॉस कंट्रोल के बारे में। वेट लॉस कंट्रोल के बारे में इसलिए बात करूंगा बिकॉज ओबेसिटी या जो मोटापा है वो बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी हो, या बहुत सारे कैंसर्स हो। ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ आपके मोटापे से जुड़ी हुई हैं। तो वेट लॉस कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा हो जाता है जिस पर बात करूंगा साइंटिफिकली आज मैं। नाउ सबसे पहले इसको देखिए कि देयर इज ऑलवेज अ लैग इन द सेंस कि जब आप खाते हैं और बहुत रफ्तार से खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पेट भर जाता है तो आपका मन भी भर जाता है। आपने ये कई बार सुना होगा या आपस में बातों में कि पेट तो भर गया लेकिन मन अभी तक भरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि पेट भरने के बावजूद भी ब्रेन को सिग्नल नहीं मिला कि पेट अभी तक फुल हो चुका है। ना कितना टाइम लगता है जो आप खाना खाते हैं उसके बाद फील फुल करने के लिए, या फील करने के लिए मैं फुल हो गया हूं? क्या 5 से 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं, या 20 से 30 मिनट लगते हैं? जी करेक्ट आंसर इज 15 टू 20 मिनट्स। अब इसका मतलब यह है कि आपका पेट भर भी जाता है तो इसके 20 मिनट बाद आपका ब्रेन यह पहचानता है कि आपका पेट भर चुका है। तो ये जो लैग पीरियड है 20 मिनट का, अगर आप इसको जिम्मेदारी से नहीं देखेंगे तो आप ओवर ईटिंग करते चले जाएंगे, इसलिए कि पेट भरने के बावजूद भी आपका जो ब्रेन है इस चीज को रियलाइज करने में 20 मिनट का टाइम लगाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट कंट्रोल करके रखना है तो आपको धीरे खाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक स्थिति ऐसी आती है कि पेट तो बोलता है कि मैं भर चुका हूं लेकिन ब्रेन कहता है कि नहीं अभी और खाना है, जिसे आप लालच का खाना कहते हैं। तो ये जो रजिस्टर है ब्रेन में टू फुलनेस, इट टेक्स अराउंड 15 टू 20 मिनट टाइम। इसका मतलब यह है कि आप धीरे खाएं, या बहुत सारे लोग जो बीच बीच में फोर्क को रख देते हैं, ब्रेक कर करके खाते हैं, तो उनके जो एक फुलनेस की फीलिंग है वो हमेशा ज्यादा होती है। उनका ओवरऑल जो कंजम्पशन है मील का वो कम होता है और उनका वेट लॉस ऑप्टिमाइज रहता है। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी ऑन द फीमेल्स, जिनको बोला गया कि बहुत धीरे धीरे खाना खाना है, तो ये वॉच किया गया कि उनका ओवरऑल जो कैलोरी इंटेक है वो कम था, उनका पानी का जो इंटेक है वो ज्यादा था, और उनका वेट का जो मेंटेनेंस है वो ठीक था। इसका मतलब यह है कि आपको बीच में जो ईटिंग पैटर्न है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको एक फूड डायरी मेंटेन करना चाहिए या आपको अपना जो मील है उसको प्लान करके चलना चाहिए? द साइंटिफिक आंसर इज यस। आपको जो मील्स हैं उनको प्लान करके खाना चाहिए। वेट लॉस एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर आप हर मील को प्लान करके खाते हैं तो वास्तव में जो वेल बैलेंस्ड डाइट है उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। जो वेल बैलेंस्ड डाइट है उसमें जो अनावश्यक बीच बीच में चीजें घुसती हैं वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगी अगर आप अपना मील प्लान करके चलते हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरा लंच है, ये मेरा डिनर है, ये बीच में छोटे छोटे स्नैक्स हैं तो जो आप अननेसेसरी अनकॉन्शियसली खा लेते हैं, एक समोसा खा लिया, 2 आलू बंडे खा लिए, बीच में गुलाब जामुन खा ली, ये जो चीजें हैं ये आपके टोटल कैलोरी इंटेक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसको जो अलग करने में आपको मदद मिलेगी अगर आप प्लान करते हैं अच्छे से। तो ये जो बीच बीच में जो इस तरह के जो टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं ऑफ हाई कैलोरी फूड, ये डेवलप नहीं होने पाएंगे। नाउ अगर आप फूड डायरी मेंटेन करने की आदत है तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्यों मेंटेन करना चाहिए? क्या ये ओवरऑल कैलोरी को ट्रैक करने में आपको मदद करेगा? क्या ये आपको लो कैलोरी सब्स्टिट्यूट को प्लान करने में मदद करेगा? क्या आपकी ईटिंग जो पैटर्न है इनको ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी ईटिंग पैटर्न कैसी है या ये सभी चीजें सही है? सच्चाई यह है कि बिल्कुल सभी चीजें सही है, इन द सेंस कि अगर आप एक डायरी मेंटेन करते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं उसके हिसाब से आप अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्लान करते हैं तो आपका जो वेट लॉस है वो एक्चुअली डबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू दोज जो कि फूड डायरी मेंटेन नहीं करते हैं। एक जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडीज है ऑन द वेट लॉस मेंटेनेंस, व्हाट दे फाउंड वाज कि जो फूड जर्नल है जो हम मेंटेन करते हैं ये आपको अवेयरनेस
आई मीन बढ़ा के रखता है या आपको अवेयर करके रखता है कि आप ऊट पटांग कितना खाते हैं। और अगर आप ऊट पटांग कितना खाते हैं इसकी अवेयरनेस आपको हो जाती है तो एक्चुअली आप इस हैबिट को फिक्स कर देते हैं। अगर आप फूड जर्नल मेंटेन करते हैं या फूड डायरी मेंटेन करते हैं, इन आप पिछले 3 दिनों के देखें कि आपने नाश्ता करने के बाद बीच में 2 समोसे खाए, आपने दोपहर में खाना खाने के बाद शाम के समय 1 पेटीज खाई, आपने रात में खाना खाने के बाद 3 गुलाब जामुन खाए। और अगर आप रिकॉर्ड को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये समोसा, पेटीज एंड गुलाब जामुन, इन्हीं ने आपका पूरी कैलोरी इनटेक को खराब कर दिया है या बिगाड़ दिया है। अगर आप इस बैड पैटर्न को फिक्स करेंगे तो आपका कैलोरी इनटेक ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ये आपको फूड डायरी मदद करेगी। जहां तक रिटन रिकॉर्ड का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपका मनोविज्ञान ऐसा है कि जो रिटन रिकॉर्ड है वो आपको ज्यादा अकाउंटेबल मानता है। तो अगर आपके पास में रिकॉर्ड है, आप उस रिकॉर्ड को पढ़ते हैं, तो फिर ऊट पटांग खाने के पहले आप 2 बार सोचते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक बहुत कॉमन मिथ है कि आपको अगर वेट कंट्रोल करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने की जरूरत है। नो क्वेश्चन है, क्या आपको सभी कार्बोहाइड्रेट बंद करना चाहिए या आपको जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको बंद करना चाहिए या आपको कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको अलग करने की जरूरत है या कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोसेस्ड फूड में आते हैं उनको अलग करने की जरूरत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो प्रोसेस्ड फूड में आते हैं उनको पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि अभी इन द रिसेंट पास्ट लो कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है वो बड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन आपको इस सच्चाई समझनी चाहिए कि आपको बॉडी के लिए ये जो इंपॉर्टेंट फ्यूल है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी इनसे बहुत सारे काम लेती है। इट इज हेल्दीएस्ट एक्चुअली कि जो कार्बोहाइड्रेट जो आपको शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस से आते हैं, जंक फूड से आते हैं, सोडा में आते हैं, स्वीट्स में आते हैं, डेजर्ट्स में आते हैं, जिसमें सिंपल शुगर भरी हुई होती हैं, इनको आपको पूरी तरह से अलग करने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आप वेजिटेबल लेते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, आप ग्रेन्स लेते हैं जिसमें फाइबर भी ठीक मात्रा में होता है, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको जाते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, वो आपके वेट लॉस को कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसलिए आपको प्रोसेस्ड फूड में जो शुगर जाती है, जैसे शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, जो आप मिठाइयां खाते हैं, सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनको अलग करने की जरूरत है, न कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स। नो, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको किन चीजों को छोड़ना पड़ेगा या किन चीजों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा खाने में? क्या अगर आपको सोडा पीना है तो आपको डाइट सोडा पीना चाहिए? क्या आपको जूसेस अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, ऑरेंज जूस है जैसे? या आपको चिकन खाना है तो ग्रिल्ड चिकन खाना चाहिए? या आपको प्लेन वेजिटेबल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को माने तो व्हाट दे से इज इट इज द वेजिटेबल्स जो आपकी डाइट में एनहांस करने की जरूरत है। अगर आप वेजिटेबल्स को बढ़ा के चलते हैं तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं इनसे आपका वजन तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें कैलोरी की संख्या कम होती है, उसमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है और न्यूट्रिशनल जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो इन वेजिटेबल्स में होते हैं जो आपको मिलते हैं। एंड अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो काफी लंबे समय तक आपके पेट में फुलनेस की फीलिंग रहती है, तो लेटर ऑन जो एक ओवर ईटिंग की जो टेंडेंसी है वो नहीं आती है। लेकिन आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि वेजिटेबल्स को आपने डीप फ्राई किया, आपने उनको सॉटे किया, आपने उसमें बहुत सारे सॉसेस मिलाए, उसमें डिप्स मिलाए, आपने टॉपिंग्स मिलाई, तो ये जो वेजिटेबल है इनका जो एक कैलोरी वैल्यू है ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसलिए वेजिटेबल तो चाहिए, लेकिन अनावश्यक जो फ्राइंग है हैज टू बी अवॉइडेड। तो जहां तक वेजिटेबल्स का सवाल है, ये आपको फाइबर देंगे, न्यूट्रिशन देंगे और जो ना बहुत सारी जो कैलोरीज जो अननेसेसरी जाती हैं वो नहीं जा पाएंगी, तो नीचे की तरफ रहेंगी। तो अगर आप देखते हैं कि जो वेट है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें से जो एक रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस है, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फूड डायरी मेंटेन करते हैं, फूड जर्नल मेंटेन करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 100% बंद करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोसेस्ड फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें आपको अलग करने की जरूरत है। जो कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं, होल ग्रेन्स में आते हैं, वो आपका न्यूट्रिशन भी ऑप्टिमाइज करते हैं और आपका वेट लॉस भी कंट्रोल करते हैं। अगर आप कुछ समझते हैं कि ये वीडियो वेट लॉस कंट्रोल करने में टिप्स जो आपको दे रहा है इससे आपको हेल्प मिलती है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।